जय श्री राधे, जय निताई। आज एक जिज्ञासा है जो कई दिनों से आई हुई है कि जो एकादशी है उसकी जो उत्पत्ति हुई वह कैसे हुई, उसकी क्या कथा है। आइए जानते हैं कि जो कैसे हुई काशी माता की। और प्राचीन काल में सतयुग में तालजंग नामक एक महाभयंकर राक्षस था। उसका एक पुत्र था मूर्दानव। यह बहुत ही भयंकर राक्षस थे दोनों पिता पुत्र, और उन्होंने बहुत ही पराक्रमी थे। उन्होंने जितने भी देवतागण थे उनके ऊपर अजय पाली थी। उन्होंने जो है सब देवताओं का और जितने भी जो लोग रहते थे उनका जीना बड़ा दुश्वार कर रखा था। वह चंद्रावती नाम वाली नगरी में रहता था। उन्होंने इंद्र को, जो इंद्र है भगवान, वह एक उपाधि है, वहाँ पे जो उस समय देवता थे वह इंद्र थे, उनको हटा के एक और किसी अपने ही राक्षस योनि के व्यक्ति को इंद्र की उपाधि पे सिंहासन पर बैठा दिया था। तो जो इंद्र की उपाधि पे देवता बैठे थे वह सब लोग बड़े परेशान हो गए, वह सब हार गए। तो वह भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने उनसे उनकी शरण ली और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वह उनकी रक्षा करें। भोलेनाथ ने उन सबको आदेश दिया कि आप श्री हरि विष्णु जी के पास जाएं और वहीं आपका समाधान होगा। सब ने अपनी पुकार श्री विष्णु भगवान के यहाँ लगाई और वह सब देवतागण श्री विष्णु भगवान के यहाँ। जैसे ही श्री विष्णु भगवान ने सब देवताओं की प्रार्थना सुनी, उन्होंने उस दानव को ललकारा और अकेले ही अपने चक्र से उसके सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराया। परंतु जो तालजंग नामक राक्षस था, उसका जो पुत्र था मूर्दानव, वह किसी प्रकार भाग निकला। फिर उसके बाद जब युद्ध शांत हुआ तो जो भगवान थे श्री मधुसूदन जी, वह बद्रिका आश्रम चले गए तथा वहाँ एक सिंहावती नाम वाली गुफा में विश्राम करने लगे। मूर्दानव को यह सूचना मिली कि वह विष्णु भगवान का वह स्वरूप विष्णु भगवान जो है यहाँ पे वास कर रहे हैं। उसने सोचा कि वह जब निद्रावश हो जाएंगे तब मैं उनको इसी गुफा में मार डालूँगा। उसने इसकी एक योजना बनाई। तो वह जब गया तो ठाकुर जी थे उसमें भगवान श्री हरि, वह सो रहे थे। उन्हीं के शरीर से तुरंत एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह जो कन्या थी वह अत्यंत रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसका बल और पराक्रम बहुत महान था और उसने जो मूर्दानव था, जो ठाकुर श्री हरि को मारने आया था, उनको ललकारा और उससे युद्ध करके उसे मार डाला। उसी बीच भगवान की निंद्रा भंग हुई। उन्होंने दानव को वहाँ मरा हुआ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, इसका वध किसने किया? उस कन्या ने कहा, मैं आपकी ही कृपा प्रसाद से मेरे द्वारा यह दानव मारा गया। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे इस अद्भुत कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता और ऋषियों का बचाव हुआ है। तुमने पूरे जगत की रक्षा करी है। तुम्हें जो भी वर मांगना है मांगो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। वह कन्या बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तिथियों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर होकर मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप अपनी भक्ति, धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। श्री भगवान ने कहा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। यह सुनकर वह जो कन्या थी, जिनका कि नाम श्री एकादशी माता था, वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों पक्ष, यानी एक महीने में एक कृष्ण पक्ष की काशी आती है और एक शुक्ल पक्ष की काशी आती है। इसका भेद नहीं करना चाहिए, दोनों पक्ष की काशियाँ करनी चाहिए। जब ये एकादशी माता का व्रत का
नियम पालन शुरू हुआ तो वह प्रथम एकादशी थी, उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसके सब पाप, सब नाश, सब कुछ विघ्न आदि सब नाश हो जाते हैं। एकादशी तिथि को हरिवासर कहा गया है। हरिवासर अर्थात हरि का दिन। आज का दिन श्री हरि के लिए खाने पकाने की छुट्टी, हरि का भजन, हरि का स्मरण, हरि का जप, हरि के लिए रात्रि जागरण, हरि नाम संकीर्तन, बस केवल हरि ही हरि संपूर्ण एकादशी व्रत माना जाता है। जो एकादशी व्रत का जो वास्तविक अर्थ है वह लोगों में, उसके बारे में जो ज्ञान है वह लोगों में ना के बराबर है। लोग इस व्रत का अर्थ केवल भोजन से ही जोड़ लेते हैं कि हम किसी भोजन को नहीं पाएंगे और किसी भोजन को पाएंगे तो वह व्रत माना जाएगा, जबकि व्रत का जो वास्तविक अर्थ है वह कुछ और है। और भोजन जो है उस व्रत का एक बहुत ही छोटा सा सामान्य सा साधन है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए मन में सात्विकता बनी रहे और मन उस व्रत को पूर्ण करने में लगा रहे, इधर उधर भटके नहीं, रजोगुण तमोगुण ना आए। इसके लिए भोजन या तो ना करने का आदेश होता है या सात्विक अल्प भोजन करने का। अतः व्रत वाले दिन केवल भोजन पर केंद्रित ना हो, उसके आगे बहुत कुछ है, उसके बारे में समझें, पूछें और करें। व्रत को तप भी कहा गया है, क्योंकि ये एक प्रकार का तप है। इस व्रत को तप भी कहा गया है। यह जो एकादशी व्रत है यह बहुत स्वयं ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण जब सत्यभामा जी से कह रहे हैं, वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिकः प्रिय एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारका मम, अर्थात वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तिथि तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारका मुझे विशेष प्रिय है। तो सभी वैष्णवजनों से, सभी सुनने वालों से मेरी ये प्रार्थना है, एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, स्थिति हो। दूसरी बात, इसको किसी भी पदार्थ से ना जोड़ें। मेरे पास बहुत सारे जिज्ञासाएँ आती हैं कि क्या हम ये खा लें, क्या हम ये नहीं खाएं। खाने पीने में यदि आपकी रुचि है तो आप अपने ऊपर उसको रख के चलिए। हमारी रुचि भजन में है और शास्त्र का आदेश भी भजन का है कि अधिक से अधिक भजन करें, उसका अधिक से अधिक फल मिलेगा और सब कुछ अधिक से अधिक ही रहेगा। हम अधिक से अधिक भक्ति कर पाएंगे, अधिक से अधिक श्री हरि के चरणों की रस प्राप्ति की ओर बढ़ पाएंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राधे। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर पर।